दोस्तों, आज की ये कहानी सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले ड्राइव पर निकलने से पहले 2 बार सोचेंगे, क्योंकि जो हुआ था वो किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बल्कि एक असली डरावनी घटना थी जो एक साधारण कार ड्राइवर के साथ उस वीरान सड़क पर घटी थी। तो कहानी को आखिर तक जरूर सुनना, और अगर दिल मजबूत है तो ही सुनना, क्योंकि अंत में जो हुआ उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं हूं बहादुर। अगर तुम ये कहानी पूरी सुन सको। कहानी रात की सवारी। रात का वक्त था, आसमान में काले बादल थे और हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक न कोई गाड़ी न कोई आदमी, बस सड़क किनारे पेड़ों की परछाइयां और बीच बीच में जलती बुझती स्ट्रीट लाइटें। एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। उस सड़क पर कार चला रहा था रवि, जो पेशे से ड्राइवर था और किसी अमीर साहब को एयरपोर्ट से लेने जा रहा था। वो अक्सर रात में ड्राइव करता था, पर उस दिन कुछ अलग था, मानो उस रास्ते में कुछ था जो उसे देख रहा हो। रवि ने गाड़ी में धीमी धीमी आवाज में गाने लगा ताकि नींद ना आए, लेकिन गाने की धुन भी जैसे डरावनी लगने लगी। अचानक पीछे से आवाज आई, जैसे किसी ने कहा, रवि। वो चौंक गया। उसने शीशे में देखा, लेकिन पीछे की सीट खाली थी। उसने हंसकर खुद से कहा, शायद नींद लग रही है, और फिर आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ मीटर बाद उसे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखी। सफेद साड़ी में बाल खुले हुए और हाथ में लाल दुपट्टा था। वो धीरे धीरे हाथ हिला रही थी, मानो लिफ्ट मांग रही हो। रवि को पहले तो लगा, छोड़ो, कौन पागल औरत है, लेकिन पता नहीं क्यों उसके पैर अपने आप ब्रेक पर चले गए। उसने गाड़ी रोकी और शीशा नीचे किया और पूछा, कहां जाना है बहन? औरत ने धीमी आवाज में कहा, बस थोड़ी दूर, आगे मोड़ तक। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि रवि ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। वो औरत अंदर बैठ गई। रवि ने गाड़ी चलाना शुरू किया, लेकिन कार में अचानक ठंड बढ़ गई। उसकी सांसें धुएं जैसी दिखने लगीं। उसने एसी बंद किया, पर ठंड कम नहीं हुई। वो औरत चुप बैठी रही। रवि ने पूछा, आप यहां इतनी रात को क्या कर रही थी? औरत बोली, मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी, वो लौट कर नहीं आए। रवि ने देखा, उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून की पतली धार बह रही थी। रवि डर गया। उसने ब्रेक मारी और गाड़ी रोक दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सीट पर कोई नहीं था, वो जगह खाली थी। रवि का सिर घूम गया। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकलकर इधर उधर देखा, लेकिन सड़क सुनसान थी। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और उसके कानों में वही आवाज गूंजी, रवि, मुझे छोड़कर क्यों चला गया? वो डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि अब उसे याद आया कि उस सड़क पर 5 साल पहले एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक कार ड्राइवर और उसकी पत्नी मारे गए थे। लोग कहते हैं कि वो औरत अब भी अपने पति को ढूंढती है और उसी सड़क पर खड़ी रहती है। रवि के पैर जम नहीं रहे थे। वो वापस गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन बार बार बंद हो गया। तभी सामने से वही औरत धीरे धीरे चलते हुए आई। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। उसकी आंखें अब पूरी लाल चमक रही थीं और बाल हवा में उड़ रहे थे। रवि ने आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया, भगवान बचाओ। तभी तेज रोशनी चमकी और सब कुछ गायब हो गया। सुबह जब सड़क पर कुछ लोग जा रहे थे तो उन्होंने रवि की कार सड़क किनारे खड़ी देखी। गाड़ी का दरवाजा खुला था और अंदर रवि बेसुध पड़ा था। उसके चेहरे पर डर की झलक थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे इंसानी आंखें देख नहीं सकती। जब पुलिस आई तो उन्होंने कार की पिछली सीट पर कुछ गीले निशान देखे, जैसे कोई वहां बैठा हो, और दरवाजे पर लाल दुपट्टे का टुकड़ा फंसा मिला। पुलिस ने उसे सबूत के तौर पर उठाया, लेकिन वो दुपट्टा कुछ ही मिनटों में राख बन गया। उस दिन के बाद रवि कभी रात में ड्राइव पर नहीं गया। उसकी आंखों में हमेशा डर था। वो कहता था, वो औरत अब भी मुझे पुकारती है, और जब भी कोई उससे पूछता कि उस रात क्या हुआ था तो वो बस यही कहता, कभी भी उस सड़क पर अकेले मत जाना, वहां कोई है जो अब भी लिफ्ट मांगती है। और कहते हैं, आज भी अगर कोई ड्राइवर रात के 2 बजे उस सड़क से गुजरता है तो उसे एक औरत सफेद साड़ी में दिखती है, जो हाथ हिलाकर कहती है, थोड़ी दूर, आगे मोड़ तक छोड़ दो। अगर आप इस कहानी को आखिर तक सुन पाए हैं तो आप सच में बहादुर हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं सिर्फ कहानी नहीं बल्कि कुछ सच्चाइयों पर आधारित होती हैं
इसलिए रात में अकेले गाड़ी चलाते वक्त जरा संभलना। और अगर आपको भी कभी कोई सफेद साड़ी वाली औरत दिखे तो बस गाड़ी की स्पीड बढ़ा देना। कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली डरावनी कहानी आप सबसे पहले सुन सको।